नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। आज गोपीनाथ संस्था आपकी अपनी चैनल के माध्यम से हम लेकर आए हैं त्योहारों के माह नवंबर। कैसे रहेंगे हमारे सितारे? क्या हमारी दिवाली सुधरेगी या फिर अभी हमारे जीवन में और संसार में छाया हुआ कोरोना क्या हमें और कठिन समय दिखाएगा? आइए देखते हैं नवंबर माह का हमारी अपनी राशि का भविष्य, क्योंकि इस नवंबर माह में बहुत सारे ग्रहों के योगों के परिवर्तन होने जा रहे हैं और बहुत सारे नए योग बन रहे हैं, जिसमें कि 3 नवंबर को युवराज बुध मार्गी हो रहे हैं, 14 नवंबर को मंगल मार्गी हो रहे हैं, 16 नवंबर को सूर्य नारायण अपनी नीच राशि तुला का त्याग करके सेनापति मंगल की वृश्चिक राशि में परिवर्तित होने जा रहे हैं। साथ ही साथ दैत्य गुरु शुक्र अभी पिछले समय 23 अक्टूबर को अपनी मूल त्रिकोण नीच राशि कन्या में विराजमान थे, जो कि 17 नवंबर को स्वगृही होकर के तुला राशि में विराजमान होकर के परिवर्तित होंगे। इसी श्रृंखला में 20 नवंबर को गुरु महाराज बृहस्पति मकर राशि में परिवर्तित होंगे और साथ ही साथ शनि के साथ नीच भंग राजयोग करेंगे और गुरु महाराज मार्गी होंगे। इतना ही नहीं, और भी 2 पावरफुल योग बनते जा रहे हैं, जिसमें कि गोचर में मंगल मीन राशि में जो वक्री और शनि की मकर राशि में वर्गोत्तम संयोग बना रहे हैं। राहु का भी गुरु पर दृष्टि संयोग अरिष्ट योग भंग कर रहा है। 16 तारीख को शुक्र शनि के साथ 16 तारीख तक विराजमान होंगे और नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। इतना ही नहीं, मंगल के साथ भी शुक्र समसप्तक योग बना रहे हैं। इतने सारे योग जिससे आप जानते हैं कि 12 राशियों के अंदर क्या भूचाल मचने वाला है। एक माह में इतने सारे परिवर्तन, इतने सारे ग्रहों का एक दूसरे पर दृष्टि संबंध, जिससे आप व्यापार की आगे की किस प्रकार आयोजना कर सके। आज मैं इसीलिए लेकर के आया हूं। नवंबर माह आपको अभी बता रहे हैं इतने सारे योगों का किस प्रकार फल होगा, आपकी राशि के लिए कैसा ग्रह गोचर रहेगा, ताकि आप अपनी यात्रा का आयोजन, अपने व्यापार का आयोजन, अपने घर में होने वाले कार्यों का आप सुंदर आयोजन कर सके और आप इस गोचर से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। वैसे गोचर में हर एक को एक समान फल नहीं होता है, क्योंकि गोचर यानी मौसम। जैसे बारिश बरस रही है तो हर एक को एक समान फल नहीं होता है। एक बंगले में बैठा हुआ आदमी वो बारिश का आनंद लेते हुए पकौड़े और चाय खा सकता है अपने छज्जे बैठे हुए। वहीं उसी बारिश में झोंपड़ी में रहने वाला बेचारा अपना घर बचा रहा होता है। तो ये गोचर इस प्रकार हर एक को उनकी कैसी स्थिति है उस प्रकार फल देता है। तो ये गोचर का जो मैं फल बताने जा रहा हूं, जिसमें हम लग्न और चंद्र राशि के आधार पर आपका फल बताने वाले हैं, पर आपकी जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका में ये ग्रह किस प्रकार बैठे हैं, उनका किस प्रकार पोजीशन और स्थान है, उसके अनुसार आपके फल में बढ़ोतरी या कमी आएगी। अतः किसी उत्तम ज्योतिषी से इसका मार्गदर्शन ले लेना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी इन गोचरों की योगों से बनने वाली जो सितारों की चाल हमारे जीवन में क्या लेकर के आ रही है। इस श्रृंखला में हम राशियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि, अलई। मेष राशि वालों, आपके लिए थोड़ा माह बड़ा कठिन और अच्छे समाचार लेकर के नहीं आ रहा है। नौकरी में और कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ सकती हैं, खर्चों में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है,
लाइफ या लव पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकता है। संभल के रहें और हो सके उतना आप अपने सामने से प्रेम दें। जीवन साथी का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसको भी संभालें। यात्रा में तकलीफें आ सकती हैं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए हो सके वहां तक अभी कोई लंबी यात्रा नवंबर माह में कोई आयोजन न करें। आप के पिता का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आप अपने किसी परिजन से बिछड़ सकते हैं या कोई ऐसे अशुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। अतः संभल कर रहें। और आपको आंखों की समस्याएं आ सकती हैं, कोई शारीरिक एलर्जी हो सकती है, इसलिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। उपाय हम अपने वीडियो के अंत में बताएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इसी श्रृंखला में बात करते हैं दूसरी राशि, वृषभ राशि। ब व उ। वृषभ राशि वालों के लिए ये नवंबर का महीना कुछ अच्छी खबर लेकर के आ रहा है, जिसमें अच्छी खबर के साथ इतना तो याद रखिए, आप स्वीट खाएंगे तो साथ तीखा खाएंगे या स्वीट खाएं। स्वीट खाने से जैसे डायबिटीज, ज्यादा स्वीट खाने से डायबिटीज हो सकती है, तीखा खाने से एसिडिटी हो सकती है, तो कुछ अच्छा आएगा, साथ में थोड़ी सी जिम्मेदारी या परेशानियां भी लेके आ सकता है। तो वृषभ राशि वालों, आपको माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। हाँ जी, आपके माता पिता, फिर आप अगर शादीशुदा है तो ससुर पक्ष में भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे आपका परफॉर्मेंस कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा होगा, जिससे आपका स्टेटस बढ़ेगा। आपको मान सम्मान भी आपके कार्य क्षेत्र में, घर में, जीवन में मिलेगा। आपके प्रेमी के साथ, प्रियजन के साथ घूमने फिरने का अवकाश अगर नहीं है तो निकाले, क्योंकि यह समय है उसके साथ संबंध को मजबूत करने का। किंतु वाणी को आपको संयमित रखना होगा, अन्यथा आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है। बालकों के विषय में आपको थोड़ा सा ध्यान विशेष रखना होगा, क्योंकि बालकों से आपको कुछ परेशानियां मिल सकती हैं। तो बालकों के ऊपर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, उनको थोड़ा समय दें। अगर आप विवाहित हैं तो, नहीं विवाहित है तो छोटे बच्चों के साथ समय स्पेंड करें। अपने शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे और आपके घर में, जीवन में शुभ प्रसंग हो सकते हैं, अच्छी खबरें मिल सकती है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग भी आपके बन रहे हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि, क छ घ। आपके लिए तो ये नवंबर का माह ढेर सारी जैसे खुशियों की पोट्री लेके आ रहा है, जिसमें आपको आर्थिक लाभ प्रबल हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपके जीवन के अंदर जहां प्रोफेशनल लाइफ में है आप, वहां पर आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में या जॉब में आपका बॉस आपको अपनी गुड बुक में शामिल कर सकता है। इतना ही नहीं, आपकी एंट्री उनके अच्छे एम्प्लॉइज में हो सकती है और इससे आपका इंक्रीमेंट बढ़ सकता है। किंतु हां, साथ साथ में आपको खान पान में सावधान रहना होगा, क्योंकि सीजनल परेशानियां, यानी जो सीजन के अनुसार होती रहती हैं, वो गले की बीमारी या अभी ठंड के मौसम में सर्दी खांसी इत्यादि या इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके लिए सावधान रहें। आपके सुख के साधन भी बढ़ेंगे, आप कुछ नई खरीदी कर सकते हैं और उसमें आपको परिवार का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ मन को अत्यधिक विचलित न होने दें, क्योंकि यह समय भी अभी शुक्र महाराज दैत्य गुरु परिवर्तित होकर के जिस प्रकार आपकी राशि में परिभ्रमण कर रहे हैं, मन विचलित हो सकता है। तो मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। क्या उपाय करने होंगे अंत में बताएंगे। साथ ही साथ नवंबर में आने वाली दीपावली के मुहूर्त के बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे, और उसमें कौन सी पूजा करके हम महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं और घर में सुख शांति वैभव बढ़ा सकते हैं। वो सारे उपाय हम अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे, पर इसके उपाय हम आपको अंत में जरूर बताएंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके अपनों से और मित्रों से आपको हानि हो सकती है। सावधान रहें, सचेत रहें आसपास के लोगों से। पुराने आपके कोई मनमुटाव चल रहे हो या मतभेद हुए हो किसी अपने से, फिर वो मित्र हो, साथी हो, सहकर्मी हो, भाई बहन हो या कोई भी जीवन में हो, उनके साथ सुलह करने का यही उत्तम समय है।
अगर ये नहीं हुआ तो आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। इतना ही नहीं, आपका स्थान परिवर्तन होगा, पर स्थान परिवर्तन से शुभ समाचार भी साथ साथ में मिलेंगे। इतना ही नहीं, जीवन की और नए कार्यों की इसी माह में आपको शुभारंभ करने की प्रेरणा मिलेगी। और इतना ही नहीं, नई नई अपॉर्चुनिटीज भी इसी माह में प्राप्त होगी। माह के अंत तक अगर आपने अपने मनभेद अपने प्रियजनों से, गुरुजनों से, मित्रों से सुलझा लिए तो निश्चित रूपेण आप सारी परेशानियों से निजात पाएंगे। आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्योदय होगा, खुशी मिलेगी और साथ साथ में धन तो निश्चित ही आएगा। आइए अब बात करते हैं इसी श्रृंखला में सिंह राशि की। सिंह राशि ट, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। आपके लिए यह महीना थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, इसलिए खास ध्यान रखें खाने पीने का। बाहर जाने में संयम बरतें, हो सके वहां तक कोई प्लान न बनाएं। हां, सरकार से आपको लाभ मिल सकता है, गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपका कोई रुका हुआ धन या कहीं अटका हुआ है वो आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी स्टेबल हो सकती है। कहीं हो सकता है कि आपकी सैलरी अटकी हो और इस माह में आपको प्राप्त हो जाए, किंतु व्यापार नौकरी के कार्यों में आपको अड़चने आएंगी। इसलिए अगर नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, अभी मत ढूंढिए, पुरानी नौकरी में अगर कष्ट है कोई बात नहीं, चालू रखें, जिससे फायदा होगा। दाम्पत्य का सुख प्राप्त होगा, मतलब आपके विपरीत लिंग पति पत्नी जो भी हैं एक दूसरे से प्रेम संबंध और अच्छा बनेगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी चढ़ी रहेंगी, लेकिन मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। बात करते हैं कन्या राशि की। आपके घर में मांगलिक शुभ प्रसंग हो सकते हैं। कला के क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ सकता है या आपका रुझान उस समय उस तरफ दिख सकता है, लेकिन हां, शुक्र महाराज आपके ऊपर और मंगल विपरीत लिंगियों के प्रति आपको आकर्षित अधिक बनाएंगे, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं या आप अब मन के अंदर किसी कामुक विचारों की तरफ बढ़ सकते हैं। सावधान हो जाइए वासनात्मक विचारों से, अन्यथा आप गलत कार्यों में, गलत लोगों के बीच में फंस सकते हैं। उसके लिए सतर्क रहना आपका आवश्यक है। ये माह आपके सुंदर योग बना रहा है, जिससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी, और अगर आपने नहीं लगाई तो वाद विवाद में फंस सकते हैं, पैसे की हानि हो सकती है। इसलिए वाणी में थोड़ा सा संयम बरतें, यात्रा करने से भी बचें, और यात्रा का आयोजन हो सके वहां तक 20 नवंबर के बाद करें। अपने प्रियजन या आपका अगर कोई प्रेमी है उस पर विशेष ध्यान दें, उससे प्रसन्न करें। अगर उससे मनमुटाव हुआ है तो मतभेद या मतभेद दोनों को सुलझा लें। उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें ताकि आपको धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ हो। मुझे लगता है कि इस बार हम इन 6 राशियों के प्रति आपको बता करके बाकी की राशियों के लिए हम अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं। आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, उन उपायों के बारे में मैं आवश्यक जो विषय है वो आपको जरूर बताऊंगा। जिन लोगों के लिए ये माह थोड़ा सा दुखद या कष्टकारी दिख रहा है, उन लोगों को विशेष करके श्री सूक्त या देवी कवच का पाठ करते हुए अपनी कुल देवी या आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस देवी माता को मानते हैं, उनकी सेवा या आराधना करनी चाहिए। और अगर कोई देवी नहीं तो आपके घर में आपको जन्म देने वाली एक देवी तो बैठी है, उस मां की आराधना, उस मां को प्रसन्न करने की कोशिश करें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिसने घर में बैठी हुई मां को प्रसन्न कर लिया, शेरावाली या डूंगर पर बैठी हुई या वैकुंठ में बैठी हुई मां जरूर प्रसन्न होगी। साथ साथ ये काम अवश्य करें। श्री यमुना कृष्णाभ्याम नमः इस मंत्र के संपुट लगा करके यमुना कवच का, जो कि गर्ग मुनि ने बताया है, उस कवच का पाठ अवश्य करें। हो सके
तो दूध में बूरा मिला करके यमुना जी का पूजन करें। मीठी वस्तुओं का दान करें। रेवड़ी का दान गरीबों को और बच्चों को खास करके करें। आप नित्य गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं और फिर भोजन करने का नियम बनाएं। साथ ही साथ इस माह में आपको एक कार्य विशेष रूप से करना चाहिए कि चांदी की वस्तु या सफेद वस्तु का दान किसी ब्राह्मण को अवश्य करना चाहिए। और नरसिंह गायत्री मंत्र जो कहते हैं उसका अनुष्ठान करें। हम रोगों से और महामारी से निजात पालेंगे, अपने कष्टों से। और वो मैं आपको बता रहा हूं, वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्। अब जिन लोगों को धन की कमी महसूस हो रही है और उसकी इच्छा है, उन्हें इस मंत्र के आगे जो बीज मंत्र लगाना चाहिए, इस नरसिंह गायत्री के आगे उनको यह बीज मंत्र लगाना चाहिए, ओम ह्रीं श्रीं वज्रनखाय विद्महे। और जिन लोगों को कष्टों से निजात पानी है, ओम ऐं क्लीं वज्रनखाय विद्महे। और जिनको मात्र भगवत कृपा से मात्र शांति और अच्छा समय प्राप्त करना है, उनको इस प्रकार नरसिंह गायत्री मंत्र करना चाहिए, ओम वज्रनखाय विद्महे, मतलब ओम बीज लगाएं। दूसरे मैंने आपको बीज बता दिए। और अंत में श्रौम बीज लगा करके अगर इस मंत्र का जाप करें, आपके सारे कष्टों से आप निजात पाएंगे। आगे की 6 राशियों के लिए हम उपस्थित होंगे अपने आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी यात्रा, अपने व्यापार, अपने कार्यों का आयोजन कर सकें। और जुड़े रहेंगे हम दिवाली में होने वाले बहुत सारे मुहूर्त या सर्वार्थ सिद्धि योगों की आपको जानकारी देंगे, किस प्रकार पूजन करेंगे और आप अपने कष्टों से निजात पा सकते हैं, उसके बारे में हम अपने नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आपकी अगर कोई विशेष इच्छा है अपनी, चाहे जन्मपत्री के बारे में या अपने जीवन के किसी विषय के बारे में, तो नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं उस हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। आपके अपने इस गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल में वेदांताचार्य गिरिराज शास्त्री का आप सभी को जय गोपीनाथ। आज्ञा दें।